मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाए। तो गोपाल बाबू, यमुना प्रदूषित है, कोई इसमें शक व शुबा नहीं। प्रतिबंध लगाता है DDMA, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। पर अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लोगों को जाने से रोका जाता है, तो क्या बैरिकेड तोड़ दिए जाएं और जबरदस्ती गंदे पानी में ही डुबकी लगवाई जाए? नहीं, देखे, यह जो बात है, यह विषय दिल्ली सरकार और उनका है कि क्यों इस तरह से जो यमुना को प्रदूषण से रोकना, जो है यमुना के प्रदूषण को खत्म करना है, कितने सालों से इस सारे प्रयोग को चल रहा है। आप देखे ना, कुंभ का भी आयोजन हुआ था ना, कुंभ में भी यही यमुना जाती है। किस तरह से योगी जी ने उस सारे आयोजन को किया, वहां पे लाखों करोड़ों लोगों ने स्नान किया। तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस चीज को आप आयोजन, जो धार्मिक आयोजन है, उसके लिए तैयारी करो, बस रोक देंगे आप और मंदिर में जाके तिलक लगाएंगे। तो आप केवल राजनीति के अनुसार ही सब चीजें देखेंगे क्या? वोट बैंक दिल्ली सरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ मंदिर जाते हैं, आस्था लगाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं रामचंद्र मंदिर, मेरी नानी कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए राम का, फिर कहते हैं मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि राम किसी के है नहीं। तो यह पूरी तरह से जो राजनीति करना चाहती है दिल्ली सरकार, आप सरकार, और अपना काम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके लोग हैं 3-4, वो पंजाब में भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो गोवा में भी लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी पूरी जगह इलेक्शन लड़ेंगे। काम क्या करेंगे आप? फ्री में बिजली पानी अच्छा, आपके यहाँ तो अलग अलग आदमी लड़ते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर जगह जाते हैं स्टार प्रचारक बनकर? सब अलग काम करते हैं और अपने काम में कोताही डालते हो तो आप बताइए, फिर तो हम उनको भी प्रश्न करेंगे। नहीं, मेरा सवाल, मूल सवाल ये था गोपाल बाबू, मेरा सवाल, मूल सवाल ये है, ये लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ है। प्रदूषण की तो तस्वीरें भयावह हैं, मैं जिम्मेदारी पर आता हूं, पर ये लड़ाई नहीं, ये प्रदूषण के खिलाफ है या राजनीतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है? नहीं, ये मानसिकता के खिलाफ है दिल्ली सरकार की, कि क्यों नहीं आयोजन के लिए प्रॉपरली आपने इंतजाम किए। कोई एक बार का आयोजन था क्या? कितने सालों से पता है, हर साल होता है, डेट भी फिक्स है। जैसे योगी जी ने कुंभ के आयोजन के लिए पूरी प्रबंध किए, जैसे और आयोजनों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए उसको प्रबंध करेंगे। तो जहां पर प्रदूषित है, मैं अभी आ रहा हूं, जैस्मिन शाह पर पूछूंगा ये सवाल, तो पर जहां प्रदूषण है वहीं पर बैरिकेड तोड़कर जबरदस्ती डुबकी लगवाई जाए, उससे आस्था पूरी हो जाती है। नहीं, क्यों नहीं ठीक किया? यही प्रदूषित यमुना तो प्रयागराज में भी जाती है। कैसे कुंभ का मेला हो गया? करोड़ों लोगों के पानी में डुबकी लगाई है। आचमन किया है आपने पानी का? हाँ, मैंने किया है। आचमन किया है? 4-5 बार रहा हूं मैं, 4-5 दिन रहा था इस बार। नहीं रहे, आचमन किया मतलब पिया वो पानी? आचमन किया, ये मेरी आस्था की बात है। बहुत बहादुर आदमी है, बड़े से बड़े संत थे मेरे साथ, 2013 की बात कर रहा हूं, किसी ने पानी की एक घूंट नहीं पी। कट गया फोन। अच्छा, अभी फोन कट गया। जैस्मिन शाह, पर भाई छठ की तो तारीखें पता होती है ना कि छठ कब आएगी। आप छुट्टी का भी घोषणा करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं विजुअल्स देख रहा था न्यूज रूम में, अरविंद केजरीवाल भी किदवई नगर में छठ मैया की पूजा करते हुए दिखाई दिए। तो यमुना में डूबते सूरज को अर्घ देना है, ये तो मालूम है आपको, तो यमुना का पानी साफ क्यों नहीं था? जैस्मिन, सवाल आपसे है। जैस्मिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन ठीक कीजिए जैस्मिन का। मुकेश शर्मा, आपको यह समझ में आ रहा है यमुना प्रदूषित है? यह क्यों प्रदूषित है? तारीखें आपको मालूम हैं, लेकिन प्रदूषित है, बैरिकेड लगाए जाते हैं, कुछ इलाके तय किए जाते हैं कि सिर्फ ये निर्धारित स्थल हैं, लेकिन नहीं, हमें तो डुबकी लगानी है, जहां हम चाहेंगे वहां डुबकी लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको खेल? संदीप जी,
हाँ संदीप जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से आस्था के छठ के महापर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा रखी है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और छठ आस्था का पर्व है। दुर्भाग्य यह है कि अब छठ पर राजनीति होने लगी है। 15 साल जब दिल्ली में हमारा शासन था, ये यमुना यहीं थी। जितने प्रदूषित नाले यमुना में आज डलते हैं, उससे ज्यादा नाले शायद उस वक्त डलते थे। उसके बाद हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बनाए। हमारे लगातार प्रयास जारी थे। मैं इसमें 2-3 बातें अनुरोध के तौर पर कहना चाहता हूं। यास्मीन शाह जी और जितनी यहां एक्सपर्ट टीम बैठी है और भाजपा के नेता देश को और दिल्ली की जनता को यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि दिल्ली की जो ड्रेन, जो गंदे नाले यमुना में डलते हैं, या यमुना जो डिसिल्टिंग हर 6 महीने गाद निकाली जाती है, जिस छठ का मतलब भी मिट्टी निकाली जाती है। हम लोग अलग अलग त्योहारों पर संदीप जी, हम और आप अपने अपने गांव में जाकर जोड़ की तालाब की मिट्टी निकालते हैं उसको गहरा करने के लिए। जो गाद निकाली गई है, कितने मीट्रिक टन गाद दिल्ली के प्रदूषित नालों से या यमुना से निकाली गई है, उसका जवाब दिल्ली सरकार, भारत सरकार, डीडीए में लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, ये आप सिर्फ आज मौजूदा सरकारों से पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए मुकेश शर्मा, 1986 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। 1993 में यमुना एक्शन प्लान निकला क्या? गंदे नाले हैं ये नदियां। मैं आ रहा हूं ना। देखिए संदीप जी, इस पे मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान पर दिल्ली के अंदर हम 1986 में नहीं आए, हम 1993 में शासन में आए थे। 1998 में शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी। हमने दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और जो हम प्रयास कर सकते थे हमने उसमें किए हैं। नमामि गंगा भारत सरकार की योजना है। मैं बाकायदा 15 साल 20 साल सिस्टम में रहा हूं, 5 साल विपक्ष में, 15 साल सत्ता में। मैं आपको अदब के साथ कहना चाहता हूं, इसके 3 कारण हैं आज यमुना प्रदूषित होने के। एक तो जो गंदे नाले इसमें डलते हैं, उनकी गाद निकाली जाती है, वो गाद कागजों में निकाली गई है, भारी भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। यमुना की और नालों की सफाई पिछले 3 साल से नहीं हुई है, ये सारी दिल्ली जानती है। दिल्ली में एक आदमी खड़ा होकर कह दे। आपने एक बड़ा वाजिब सवाल अभी उठाया था अग्रवाल जी से कि क्या आपने आचमन किया था कुंभ मेले में? जनाबे आली, ये लोग आचमन नहीं करते हैं। आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के अलावा ग्राउंड पर, जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। ठीक है जैस्मिन शाह, ठीक है मुकेश भाई। जैस्मिन शाह, मुझे ये बताइए, आपका कनेक्शन कट गया था, मेरा सवाल वही है। छठ की तारीखें तो हमें मालूम होती है ना। यह भी मालूम है कि डूबते अर्घ को डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो ये तैयारियां क्यों नहीं की गई? आप डुबकी लगा सकते हैं इस पानी में? ईमानदारी से बताइएगा जैस्मिन शाह। संदीप जी, छठ पर्व या कोई भी पर्व यमुना के तट पे नहीं मनाया जाएगा। ये हमारी सरकार का डिसीजन नहीं है, एनजीटी के ऑर्डर्स हैं जिसका पालन डीडीएमए ने किया है। अब ये भी पूछ लिया जाए कि डीडीएमए, आपने एक क्लिप बताया, मैंने देखा शुरुआत में, मनोज तिवारी ने कहा डीडीएमए ये, डीडीएमए वो बखूबी जानते हैं कि डीडीएमए के जो मुखिया हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो भाजपा की केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। तो उनको अगर करवाना होता, इस पे अगर राजनीति नहीं करनी होती, अगर आस्था के महापर्व में लोगों के साथ खड़ा रहना होता, तो वो जाते और डीडीएमए से अपने पक्ष का ऑर्डर दिलवा देते, लेकिन उनको ये नहीं करना था। दूसरी तरफ मतलब ना, ये बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स हो रही है। एक सेकंड जैस्मीन, एक सेकंड रुकिएगा। मैं बड़ा एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, खुद से भी मैंने ये पूछा। ये डीडीएमए किसके मातहत है?